Hello student, today we are going to discuss the redox reaction, which is a chapter 8 in your class. Basically in this chapter what we are going to study in the redox reaction, the first thing, what is the oxidation and reduction. The second thing which we are going to discuss, that is how to calculate the oxidation number, which is a very important to calculate the numerical, you can say it is a required thing which will help in the to balance the equation. The second thing which we are going to study here to identify the oxidation and reduction reaction. यहाँ पे जो मैं आपसे बात कर रही हूँ इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, देखने में चैप्टर आपको बहुत बड़ा लगेगा बट इतना नहीं है. इसमें बेसिकली 3 क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर से पूछे जाते हैं टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड reduction half reaction, which we will discuss all the topics we are going to. And the third one, which is very important for the exam, that is nothing but the balance equation. एक equation given होगी, आपको उसे balance करना होगा, उसमें number of atoms आपको दोनों तरफ equal करना होगा, वो उसका भी एक तरीका होता है. तो basically this is the content which we are going to study here कि हम इस redox reaction में क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो अगर आप ये 3 टॉपिक इसके कवर कर लेते हैं तो आपका ये पूरा चैप्टर 8 जो है वो तैयार हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज आती है कि रिडॉक्स होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिडॉक्स. एक्चुअली रिडॉक्स टर्म का हम इस्तेमाल कब करते हैं, इट इज अ टर्म विच कम्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स या रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. ये जो रिडॉक्स है ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं. रिडक्शन से आप ले सकते हैं रेड एंड ऑक्स का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन. तो ये जो टर्म बना है रिडॉक्स इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ यू कैन से रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. अब ये रिडॉक्स अगर यहाँ पर होता है, एक टर्म आपने देखा होगा, आपके टीचर ने यूज भी किया होगा, दैट इज नथिंग बट द रिडॉक्स रिएक्शन. तो रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है एक ऐसी रिएक्शन जिसमें इन विच बोथ मतलब यहां पे हमारी बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से, बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन परफॉर्म साइमल्टेनियसली. तो ये हमारा क्या होता है कि अगर एक रिएक्शन के अंदर दोनों चीजें एक साथ परफॉर्म हो रही है तो हम उसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. अब आ जाते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता क्या है. देखिए आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब है एक ऐसा रिएक्शन जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो. तो मेरा सबसे पहला कहना यही होगा कि अब आपने 10th में जो भी पढ़ा है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की डेफिनेशन उसे भूल जाएं और केवल एक बात यहाँ पर अब याद रखें, दैट इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नथिंग एल्स. इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है आपको, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक टर्म और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ विच विल हेल्प यू इन द सॉल्विंग द इक्वेशन. व्हेन जब हम इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो उसमें ये टर्म हम इस्तेमाल करेंगे. बट अगर ऑक्सीडेशन की हम बात करें तो जहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन. तो नाउ इसका सेकेंड जो हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज कॉल्ड द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ये एक हम नई चीज देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, और इसी को कई लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं. तो बोथ आर सेम थिंग, यू कैन राइट हियर ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, इंक्रीज होगा इन केस ऑफ द ऑक्सीडेशन. नाउ द नेक्स्ट, अभी हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. नाउ द नेक्स्ट टर्म दैट इज नथिंग बट द रिडक्शन. कि रिडक्शन क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम ऑक्सीडेशन में बात कर रहे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि कोई एलिमेंट होगा या एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा
और इसको अगर हम दूसरे टर्म्स में याद रखें विच विल हेल्प इन द सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, दैट मीन्स जब हम बैलेंस करेंगे उस केस में, जब हमने यहाँ पे बात करें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर हम बात करेंगे उसका उल्टा, दैट इज द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ही बोलेंगे दोनों जगह, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर हम इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो केवल आपको ये याद रखना है कि यहां पर अगर हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। केवल आपको ये याद रखना है, एक छोटा सा डेफिनेशन जो आपने 10th में पढ़ा है उसे आप भूल जाए। नाउ द थर्ड टर्म विच वी आर गोइंग टू यूज हियर, दैट इज आपने देखा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, एंड दूसरा है आपका इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए इसके तो नाम में ही लगा हुआ एजेंट, तो अगर आपने देखा होगा नॉर्मली, अभी आप लोग उस एज में नहीं है कि आपने कभी एजेंट से पाला पड़ा हो, लेकिन अगर अभी हम ये कहें कि अगर हम अभी मॉल जाते हैं और वहां पे अगर हमें कुछ शॉपिंग करनी है, तो आप देखते होंगे कि वहां पे जो सेल्समैन होते हैं वो आपके पास आते हैं और आपको बताते हैं कि ये आइटम में ये फीचर्स है, ये है, तो आप ये वाला प्रेफर कर सकते हैं, एक्सेप्ट ऑफ दिस ब्रांड आप ये ले सकते हैं, इसमें ये फायदा है। तो आप क्या करते हैं, विद द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट पर्सन, आप उस आदमी के डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे आपने जो माइंड सेट किया था कि मैं XZ जाके ये चीजें लेनी है, लेकिन उसने उसके फीचर्स इतने अच्छे बताए कि आप उसकी बातों में आके आपने अपना काम चेंज करा या उसके अकॉर्डिंग परचेजिंग कर ली। द सेम थिंग यहाँ पर देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस, अ सब्सटेंस दैट रिमूव्स, मैं उसी एग्जांपल से इसे रिलेट करके आपको बताऊंगी, अ सब्सटेंस दैट रिमूव्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम another species, और एटम कह सकते हैं, यहां पर एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, एनीथिंग। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस से उसका इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव करा दे, उस सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, देन आई विल टेल बाय द एग्जांपल आल्सो। नाउ अ सब्सटेंस that donate an electron to another species और एटम, यू कैन से दूसरे एटम को दे रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेस होता है, उसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। लेट्स टेक, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए 4 टाइम्स मैंने Fe लिया प्लस 3 ऑक्सीजन लिया, ये एक बैलेंस इक्वेशन में ले रही हूँ, 2 टाइम्स Fe2 एंड O3। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए आयरन से यहाँ पे आयरन आपका जो है ये फेरिक ऑक्साइड बन रहा है। तो सबसे पहली चीज आप यहाँ पे देखोगे कि ऑक्सीजन है, ये आयरन है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो अभी इनिशियली जो ऑक्सीजन है आयरन जो है वो 0 स्टेट पे है। इसी तरह से ऑक्सीजन भी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो अभी 0 स्टेट पे है। दैट मीन्स आई टोल्ड ऑक्सीडेशन नंबर. Oxidation number is nothing but the charges available on the atom. They will discuss in detail the oxidation number of the each and every molecules or atom. तो यहाँ पे सपोज करिए आयरन है, आयरन पहले 0 में था और आयरन ने क्या किया यहाँ पे डोनेट किया अपना 2 इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 प्लस, यानी आयरन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया और इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किए। इसी तरह से आपका यहाँ पर ऑक्सीजन ने जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन्होंने डिनोट करे आयरन ने, उसको यहाँ पे ऑक्सीजन ने ले लिया। मान लीजिए बैलेंस नहीं कर रही हूं मैं, ये यहाँ पर लिया तो ये बन गया आपका यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने यहाँ लिया तो यहाँ पे चलिए 2 मॉलिक्यूल्स लीजिए, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हो गया, आयरन ने दिया यहाँ पे Fe2 प्लस हो गया। तो अब आप देखिए यहाँ पर
मैंने यहाँ पे बात करी, तो अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, तो मैंने आपको पहली उसमें बताया था कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका हुआ, आयरन का। आयरन ने क्या किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो यहाँ पे देखिए उसके सर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस आ गए। 2 पॉजिटिव चार्ज ये इंडिकेट कर रहा है कि इस एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो इसका मतलब यहां से यहां तक के प्रोसेस में क्या हुआ, हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ, क्योंकि आयरन ने अपना डोनेट किया। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन से, इसी कंपाउंड पे अगर हम बात करें, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और ये कंपाउंड बन रहा है, तो ये वाला जो प्रोसेस हुआ आपका रिडक्शन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रहा है आपसे, ये जो आयरन यहाँ पे दे रहा है, जिसे लेके ये कंपाउंड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, दिस इज नथिंग बट द रिडक्शन। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए एजेंट का मतलब क्या हुआ कि अ सब्सटेंस दैट रिमूव्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अनदर स्पेसीज। तो अब आप देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं इस चीज को, ये जो ऑक्सीजन है ये मेरे लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। क्यों करेगा, इसने इतना फोर्स इस पे लगाया आयरन के ऊपर कि आयरन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। आई मीन इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस के कारण, ऑक्सीजन के प्रेजेंस के कारण आयरन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया सोल्यूशन में। तो हम ये कहेंगे कि ऑक्सीजन इज नथिंग बट OA। OA मतलब शॉर्टकट मैंने यहाँ पे लिखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ सिमिलरली अब आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, आयरन ने क्या किया, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब मैंने क्या लिखा, अ सब्सटेंस दैट डोनेट एन इलेक्ट्रॉन टू अनदर स्पेसीज। तो भैया डोनेट किस एटम ने इलेक्ट्रॉन को किया था, आयरन ने। आयरन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज किए थे वही तो ऑक्सीजन ने लिए थे। तो अब आप देखिए यहाँ पर इस आयरन के प्रेजेंस के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला, आई मीन इसने यहाँ पर निकाला। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आयरन इज नथिंग बट द रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको और इजिली याद रखना है कि मैं कैसे याद रखूं, एग्जाम में मिक्सअप हो जाता ऑक्सीडेशन एंड यहाँ पे मैंने लिखा ऑक्सीडेशन एंड देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिडक्शन। अगर हम बात करें यहाँ पर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, देखिए आप, मैंने यहाँ OA किसको लिखा, जहां पर मैंने रिडक्शन प्रोसेस बताया था। तो जिस जगह रिडक्शन प्रोसेस होता है उस लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी एलिमेंट बैठा हुआ है वही हमारा OA कहलाएगा। दैट इज नथिंग बट द, तो अगर आप देखें तो रिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर ऑक्सीडेशन जहां पर परफॉर्म हो रहा है, जहां पर ऑक्सीडेशन परफॉर्म हो रहा है उसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। दैट मीन्स हमारा ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा है, यहां पर। तो देखिए आयरन से लेके यहाँ पर ये जो आयरन का कंपाउंड बन रहा है, आयरन से लेके यहाँ तक का प्रोसेस हमारा ऑक्सीडेशन है। तो इस प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में Fe है, तो Fe को हमने क्या बोलना है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसलिए हम कई बार ये भी कहते हैं जिस जगह ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है एक्चुअली वहीं पर हमारा Ra होता है। Ra क्या होगा, वो एलिमेंट जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है वही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब वो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या रिलीज कर रहा है या लॉस कर रहा है, आप एक ही बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम Ra बोलते हैं, लेकिन Ra का मतलब वो एजेंट की तरह कौन काम कर रहा है, जिसके प्रेशर में आप देखिए तो आयरन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इस आयरन को हम बोलेंगे Ra। नाउ सिमिलरली यहाँ पर इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से आयरन ने अपना इलेक्ट्रॉन, यानी कि आयरन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया। दैट इज अ सब्सटेंस दैट रिमूव्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अनदर स्पीसीज। तो ऑक्सीजन ऐसा कैसे कर पा रहा है कि आयरन के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, तो आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल देखनी पड़ेगी। पीरियोडिक टेबल में जो राइट हैंड साइड पे होते हैं दैट इज नथिंग बट द ग्रुप नंबर 17, यू कैन से 18 तो हमारा न्यूट्रल गैस होता है या इनर्ट गैस भी हम बोलते हैं। इनर्ट गैस को छोड़ के अगर हम 17th ग्रुप या 16th ग्रुप की बात करें तो ये सारे हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज जो होती है वो सबसे ज्यादा राइट हैंड साइड होती है। जो फर्स्ट सेकंड यानी अल्कलाइन मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं, जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज उनकी कम होती है। यानी कि अगर हम लेफ्ट से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रो निगेटिविटी एटम की जो होगी वो इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब है
आयरन जो है देखा जाए तो हमारी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड है ना, और हमारा ऑक्सीजन जो है ये 16th ग्रुप का एलिमेंट है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है, तो उसके दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 2 की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए किसी भी एटम को 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, बट अपने में से 6 इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। तो अगर हम बात करें कार्बन को, हम मिडिल टर्म किसको मानते हैं, कार्बन। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो मिडिल में बैठा हुआ, उसका जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो होते हैं 4। तो राइट हैंड साइड ऑफ द कार्बन जो है, राइट हैंड साइड ऑफ द कार्बन एलिमेंट, दैट इज नथिंग बट आपका नाइट्रोजन आ जाता है, देन ऑक्सीजन आ जाता है, ये फ्लोरीन आ जाता है, इसका 5 होता है, इसका 6 होता है, इसका 7 होता है। आई मीन आउटर सेल की मैं बात कर रही हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और कार्बन के आउटर सेल में 4 होते हैं। तो राइट हैंड साइड जो होती है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज्यादा होती है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, दैट मीन्स ये इजिली इलेक्ट्रॉन किसी से भी ले सकते हैं। इसके आउटर सेल में 5 होते हैं, तो 5 में मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन कोई दे सकता है, बट ये अपना 5 इलेक्ट्रॉन इतना इजिली लूज नहीं करेगा। इसी तरह से ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इजिली 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, बट इसे 6 इलेक्ट्रॉन देने में मुश्किल होगी। इसी तरह से फ्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इजिली लेके एक नेगेटिव चार्ज बना लेगा। अब आते हैं, अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो हमारा लिथियम होगा, जिसके पास आउटर सेल में आप देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह से उसके बाद अगर जितनी भी बात करें टिल यहाँ पर, तो जितने भी एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड हैं, जैसे सोडियम हो गया, इसका मैग्नीशियम हो गया, ये सब हमारे फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो ये इजिली 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। जैसे सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम के आउटर सेल में 2 होता है, लिथियम का भी 1 होता है। तो ये पोटेशियम ले लीजिए, पोटेशियम के भी आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकती है। 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं। इस वजह से जो लेफ्ट हैंड साइड है, कार्बन के जो लेफ्ट में बैठे हुए एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में इजी होता है। और यहाँ पर लेकिन ये कॉन्सेप्ट आता कैसे, सपोज करिए ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है, तो अगर बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बी के ऊपर ब्रेकअप के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा और ए के ऊपर पॉजिटिव आएगा अगर ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक होता है। इसका रीजन ये होता है कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ए इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेने के कारण इस पे नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो दैट इज द रीजन यहाँ पे हम बात कर रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जहां पर रिडक्शन परफॉर्म हो रहा है, रिडक्शन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, गेन करने का मतलब है कि वो जो एलिमेंट है वो किसी न किसी को फोर्सली मजबूर किया होगा इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, और वो कौन है, आयरन को ऑक्सीजन ने यहाँ पे प्रेशर किया, आयरन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया जिसे ऑक्सीजन ने ले लिया। तो ऑक्सीजन के प्रेशर के कारण आयरन ने लूज किया, तो इसलिए हम ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। एंड इसी तरह से इसी इक्वेशन में आयरन जो हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन यहाँ पर उसका हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। In the next video we will discuss about the oxidation number, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो we will talk about that.